नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 का एकादश पाठ है। पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10वें पाठ है कृषिका कर्मवीरा पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, शस्योत्सव फसलों का उत्सव, पशुत्सव पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम कई में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से, कर्णीर कार पुष्पई कनेर के फूलों से, जपा पुष्पई जवा कुसुम के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पई चमेली के फूलों से, नयंती ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलति चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मल्लयुद्धम कुश्ती। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। उत्सव प्रिय भारत देशः अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एवस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जना एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णैकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रय यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीडा, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्ते पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। अब हम पुष्पोत्सव पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इनमें से ही फूलों का उत्सव होता है। अयं फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली के
मेहरौली स्थान पर अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल देखे जाते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखों का है। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियारकाकी इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि केचन कर्णैकारैः पुष्पम् अन्ये जपाकुसुमै अपरे मल्लिका पुष्पै इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ जवा कुसुम के फूलों से, कुछ दूसरे चमेली के फूलों से और अन्य गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीडा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, कई प्रकार के खेल और कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहर परंपरा दोबारा शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास के साथ और उत्साह के साथ चल रहा है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेषु। इसी तरह अवसरे, अवसर्यो, अवसरेषु। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। के डैश बहवः उत्सवा भवन्ति। इसमें भारतम और भारते दिए गए हैं, इसमें आएगा भारते। नंबर 2, डैश मीना वसंती। इसमें आएगा सरोवरे। गे जना डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। इसमें आएगा मंदिरे। घे खगा डैश निवसन्ति। इसमें आएगा नीडेषु। ड छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। इसमें आएगा प्रयोगशालायाम। च डैश पुष्पाणि विकसन्ति। इसमें आएगा उद्याने। प्रश्न 3, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें सार्थक वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य बनेगा वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। दूसरा सिंहा वनेषु गर्जन्ति। तीसरा मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। चौथा मत्स्याः जले तरन्ति। खगा आकाशे उत्पतन्ति। प्रश्न 4, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क जना पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। ख पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति। ग अस्माकं भारतदेशे कीदृशः अस्ति। घ पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ण मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरं कस्य समाधि स्थलञ्च अस्ति। अब यहाँ पर इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है क जनः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे अर्पयन्ति। ख
पुष्पोत्सवस्य आयोजनम् अक्टोबर मासे भवति। घ अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। घ पुष्पोत्सवः फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। ङ मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मन्दिरं बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं च अस्ति। प्रश्न 5 कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवर ब्रैकेट में दिया गया है। क डैश कच्छपा भ्रमन्ति, इसमें आएगा तड़ागे। ख डैश सैनिका सन्ति, इसमें आएगा शिविरे। ग यानानि डैश चलन्ति, इसमें आएगा राजमार्गे। घ डैश रत्नानि सन्ति, इसमें आएगा धरायाम। ड़ बाला डैश क्रीडन्ति, इसमें आएगा क्रीडा क्षेत्रे। नंबर 6 मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द दिए गए हैं पुष्पेषु, गंगायाम, विद्यालये, वृक्षयो, उद्यानेषु। क वयम डैश पठामः, इसमें आएगा विद्यालये। ख जना डैश भ्रमन्ति, इसमें आएगा उद्यानेषु। ग डैश नौका सन्ति, इसमें आएगा गंगायाम। घ भ्रमरा गुंजन्ति, इसमें आएगा पुष्पेषु। हड़ डैश फलानि पक्वानि सन्ति, इसमें आएगा वृक्षयो। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1 उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 डैश बहवः उत्सवा भवन्ति। ए भारतस्य, बी भारते, सी भारतम, डी भारताय, इसमें आएगा बी भारते। नंबर 2 डैश मीना वसन्ति। ए सरोवरे, बी सरोवरात, सी सरोवरस्य, डी सरोवरम, इसमें आएगा ए सरोवरे। नंबर 3 जना पुष्पा डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। ए मंदिरेण, बी मंदिरात, सी मंदिरस्य, डी मंदिरे, इसका सही उत्तर है डी मंदिरे। नंबर 4 खगा डैश निवसन्ति। ए नीडेषु, बी नीडानि, सी नीडेभ्यः, डी नीडानां, इसका सही उत्तर है ए नीडेषु। नंबर 5 डैश पुष्पाणि विकसन्ति। ए उद्यानात्, बी उद्याने, सी उद्यानस्य, डी उद्यानम, इसका सही उत्तर है बी उद्याने। नंबर 6 डैश कच्छपा भ्रमन्ति। ए तड़ागात, बी तड़ागस्य, सी तड़ागे, डी तड़ागे, इसका सही उत्तर है सी तड़ागे। नंबर 7 डैश सैनिका सन्ति। ए शिविरे, बी शिविरा, सी शिविरस्य, डी शिविरात, इसका सही उत्तर है ए शिविरे। नंबर 8 यानानि डैश धावन्ति। ए राजमार्गस्य, बी राजमार्गम, सी राजमार्गेण, डी राजमार्गे, इसका सही उत्तर है डी राजमार्गे। नंबर 9 डैश रत्नानि सन्ति। ए धराया, बी धरायाम, सी धरा, डी धरया, इसका सही उत्तर है बी धरायाम। नंबर 10 बाला डैश क्रीडन्ति। ए क्रीडा क्षेत्रे, बी क्रीडा क्षेत्रस्य, सी क्रीडा क्षेत्रेण, डी क्रीडा क्षेत्रात्, इसका सही उत्तर है ए क्रीडा क्षेत्रे। नंबर 11 वयम डैश पठामः। इस ए विद्यालयात्, बी विद्यालयस्य, सी विद्यालयम, डी विद्यालये, इसका सही उत्तर है डी विद्यालये। नंबर 12 जना डैश भ्रमन्ति। ए उद्यानाम, बी उद्यानेषु, सी उद्यानानि, डी उद्यानई, इसका सही उत्तर है बी उद्यानेषु। प्रश्न 13 डैश नौका सन्ति। ए गंगायाम, बी गंगायाः, सी गंगानाम, डी गंगाम, इसका सही उत्तर है ए गंगायाम। प्रश्न 14 डैश भ्रमरा गुंजन्ति। ए पुष्पेषु, बी पुष्पेभ्यः, सी पुष्पाणाम, डी पुष्पै, इसका सही उत्तर है ए पुष्पेषु। प्रश्न 15 डैश फलानि पक्वानि सन्ति। ए वृक्षयो, बी वृक्षाभ्याम, सी वृक्षौ, डी वृक्षः, इसका सही उत्तर है ए वृक्षयो। नंबर 2 उचित विकल्प चुनकर पूर्ति कीजिए। नंबर 1 व्यजनानि शब्द का क्या अर्थ है। ए पंखे, बी व्यजन, सी फूल, डी फसलें, इसका सही उत्तर है ए पंखे। नंबर 2 मध्य शब्द का क्या अर्थ है। ए मध्यम, बी आरंभ में, सी बीच में, डी अंत में,
इसका सही उत्तर है सी, बीच में। नंबर 3, अर्पयन्ति क्रियापद में कौन सा वचन प्रयुक्त है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी सुवचन। इसका सही उत्तर है सी, बहुवचन। नंबर 4, भवती क्रियापद में कौन सा लकार विभक्ति प्रयुक्त है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, डी लृट लकार। इसका सही उत्तर है ए लट लकार। नंबर 5, दिवसेषु पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ए तृतीया, बी सप्तमी, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। इसका सही उत्तर है बी सप्तमी। नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। नंबर 1, जना पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? ए योग मंदिरे, बी माया मंदिरे, सी ध्यान योग मंदिरे, डी योग माया मंदिरे। इसका सही उत्तर है डी योग माया मंदिरे। नंबर 2, पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? ए जुलाई मासे, बी अगस्त मासे, सी सितंबर मासे, डी अक्टूबर मासे। इसका सही उत्तर है डी अक्टूबर मासे। नंबर 3, अस्माकं भारत देशे कीदृशः अस्ति? ए कलह प्रिय, बी उत्सव प्रिय, सी संगीत प्रिय, डी भोजन प्रिय। इसका सही उत्तर है बी उत्सव प्रिय। नंबर 4, देहल्यां पुष्पोत्सवः कति दिवसं यावत् प्रचलति? ए दिवसत्रयं, बी एकदिवसं, सी दिवसद्वयं, डी सप्तदिवसम्। इसका सही उत्तर है ए दिवसत्रयम्। नंबर 5, बख्तियार काकी समाधि स्थले जना किम अर्पयन्ति? ए मोदकानि, बी वस्त्राणि, सी पुष्प व्यजनानि, डी दुग्धम। इसका सही उत्तर है सी पुष्प व्यजनानि। इसके साथ ही हमारा यह एकादश पाठ है का सरलार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको द्वादश पाठ है 10वें त्वम असी पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।